हरे कृष्णा सभी को। हम पहले मंगलाचरण शुरू करेंगे। इसके बाद जो है भागवतम पढ़ाएंगे। एक बार सभी लोग मिलके मंगलाचरण करेंगे भागवतम का। नारायणं नमस्कृत्य नारायण नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं सरस्वती व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेव्या सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते भगवते उत्तमः उत्तम श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्ति भक्तिर्भवति भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। तो हरे कृष्णा सभी को। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद हरे में कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। उसके अध्याय 9 में स्वागत है, जिसमें हम देख रहे हैं चैप्टर का नाम है भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। और हमने कल तक श्लोक 15 तक कवर कर लिया था और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल इसका आनंद ले रहे हैं। आज हम जो है श्लोक नंबर 16 से शुरू करेंगे। तो एक बार इसको जो है रिसाइट करेंगे सभी लोग। न ही अस्य करहिचित् राजन् नहि अस्य करचित् पुमान् वेद विधिस्थितम् पुमान् वेद विवेचनं शीतम यत् विजिज्ञासया युक्ता यतच विजिज्ञासया युक्तः मोहयन्ति कवयोऽपि मोहयन्ति कवयो अपि न हि अस्य करिचित् राजन् नहि अस्य कश्चित् राजन् जन पुमान् वेद विधिस्थितम् पुमान् वेद विवेचितं यत् विजिज्ञासया युक्ता यत विजिज्ञासया युक्ता मोहयन्ति कवयोऽपि मोहयन्ति कवयो अपि। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता। यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वे मोहित हो जाते हैं। मुझे आवाज नहीं आ रही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते अज्ञानतिमिरान्धस्य वासुदेवाय। चक्षुरोन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो विष्णुपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमानंदाय गौर कृष्ण नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्णा सभी को। न ही यस्य करहि चितराजन नहि यस्य करहि चित्तराजन् पुमान वेद विधिस्थितम् पुमान् वेद विधि यत् विजिज्ञासया युक्ता यत् विद्या मोहयन्ति कवयो यपि। मुह्यन्ति कवयोऽपि। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान नहीं, यहाँ पर भीष्म पितामह जी कह रहे हैं कि हे राजन, भगवान की योजना को कोई नहीं जान सकता। अभी तक वह क्या बता रहे थे, आपने इसके पहले देखा था। थोड़ा सा आपको पीछे चलना पड़ेगा यह बात समझने के लिए। क्यों ऐसा कह रहे हैं कि भगवान की योजना को कोई नहीं जान सकता? यहाँ से तो समझना पड़ेगा थोड़ा सा। वह पहले क्या बताते हैं, युधिष्ठिर को कहते हैं सर्वम काल कृतम मन्ये भवताम च यतया प्रियम सपालो यत वशे लोको वायुरिव घनावलिः। वह बोलते हैं कि मेरे विचार से यह सब प्रबल काल के कारण हुआ है। कहते हैं जितना तुम्हारे साथ हुआ है, जो तुम चिंता कर रहे हो कि मेरे कारण हो गया, सारे लोगों का वध हो गया, कितने अनाथ हो गए, कितनी स्त्रियां विधवा हो गई, मेरे राज्य अगर मैं ना चाहता तो ऐसा नहीं होता। तो तुम जो अपने ऊपर सारा दोष ले रहे हो, तुम्हें अपने ऊपर दोष लेने की आवश्यकता नहीं है। तो कह रहे हैं कि तब किसको मैं दोष दूं? तो बोल रहे हैं दोष मत दो किसी को, यह किसके कारण हुआ है? तो बता रहे हैं सब प्रबल काल के कारण। अभी बताए नहीं काल कौन है, और बोले सब प्रबल काल के कारण हुआ है। क्यों? काल कैसा है? तो बोले हैं जिसके वशीभूत होकर हर कोई प्रत्येक लोक में मारा मारा फिरता है, अर्थात सारे उसके क्या है, वश में। करें सपालो यत वशे, यानी जितने भी शासक है, चाहे किसी लोक के शासक हो, जैसे अगर स्वर्ग लोक का माना जाए तो इंद्र है, तो किसी भी लोक के शासक हो वो क्या है, यत वशे, जिनके वश में रहते हैं। तुम तो इंसान हो, छोड़ दो, यानी जिसके वश में बड़े बड़े लोकपाल रहते हैं, लोक में रहते हैं। वायुरिव घनावलिः, तो वह कैसे वश में रहते हैं सारे लोग? तो बता रहे हैं जिस प्रकार जैसे घना बादल भी होता है तो वायु के वश में होता है, अर्थात वह कहीं रहना चाहे तो रुक नहीं सकता है, यहाँ से उठा के कहीं भी फेंक दिया जाता है। तो इसका कारण प्रबल काल ही है, तुम अपने ऊपर मत लो, ये मत सोचो कि तुमने ये सारा कर दिया है। तो बोले जब काल का वश होता है, जब काल के वश में सारे आते हैं तो बड़े बड़े लोगों की चलती नहीं है। ठीक है, चाहे कोई कितना भी ताकतवर हो। तो अब बता रहे हैं कैसे यह हो सकता है। तो कह रहे हैं यत्र धर्म सुतो राजा तथा पाणिर्वृकोदरः कृष्णो अस्त्रे गांडीवं चापम शोधित कृष्णस्ततो विपत। तो बोल रहे हैं कि यह जो विपत्ति आई,
विपद तुम्हारे ऊपर ये आई है, सोचो, तुम्हें लग रहा है ना तुम्हारे पीछे कितने लोग, वह देखो। तो वो बोल रहे हैं कि वो अपरिहार्य काल का प्रभाव कितना आश्चर्यजनक होता है, यह अपरिवर्तनीय है, अर्थात उसको कोई बदल नहीं सकता है। जब एक बार काल ने निश्चय कर लिया तो बदल नहीं पाएगा। कह रहे हैं क्यों? तो बोल रहे हैं तुम्हारे पीछे कौन कौन थे देखो, तुम स्वयं धर्मराज के पुत्र हो युधिष्ठिर, और गदाधारी भीम इतना ताकतवर व्यक्ति, और उसके बाद तुम्हारे साथ में गांडीव वस्त्र धारण करने वाला महान बलशाली धनुर्धर अर्जुन खड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है? कृष्ण। तो अर्जुन का एक नाम कृष्ण भी है। तो वो गांडीव धारण करते हैं, और उसके बाद ये तो छोड़ दो, सुहृत, तुम्हारा सुहृत यानी अच्छा चाहने वाला, शुभ इच्छा चाहने वाला, भला चाहने वाला कृष्ण तो तुम्हारे साथ कृष्ण भगवान भी हैं। साक्षात ही तैसी कृष्ण के होते हुए यह विपत्ति जो आई है, तो यह क्या कारण है? कि प्रबल काल ही कारण है। तो अब क्या है कि उनको जिज्ञासा हो जाती कौन है ये काल, क्या हो जाए जिसके कारण यह हो रहा है और कोई नहीं कुछ कर पा रहा है। तो बोला टेंशन मत लो, अगर मैंने कृष्ण कह दिया तो ये मत सोचो कृष्ण नहीं कुछ कर पा रहे हैं, काल इतना बलशाली है। तो वह शंका मिटाने के लिए यहाँ पर क्या कहते हैं कि कह रहे हैं कि हे राजन, भगवान कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता, अर्थात जो योजना बना के काल ने तुम्हारे साथ सब कुछ किया है, तो वह योजना कौन बनाया है? तो यहाँ क्लियर कर देते हैं यह भगवान श्री कृष्ण ही। तो भगवान कृष्ण ही वह काल है। यद्यप बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वे मोहित हो जाते हैं, अर्थात बड़े बड़े चिंतक जो है जानना चाहते हैं कि कैसे यह हो रहा है, कैसे भगवान कर सकते हैं। ठीक है, अगर वह काल है तो वह तो हमारे साथ मनुष्य रूप में आ जाते हैं, तो आखिर यह कैसे कर सकते हैं? जब हमारे सामने है तो वहां पर घटना कैसे हो गई? इस लोक में है तो अन्य लोक में कैसे सब कुछ चल रहा है? तो जब कोई चिंतक उनके विषय में जानने की जिज्ञासा करते हैं तो वह भी मोहित हो जाते हैं, समझ नहीं पाते। ठीक है, तो भगवान कृष्ण भी क्या बताते हैं? गीता में बताते हैं ना कि मैं ही काल हूँ। क्या कहते हैं? कालो अस्मि लोक क्षय कृत प्रवृत्ता, लोकान समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। बोलते हैं मैं वह प्रबल काल हूँ जो यहाँ पर सारे लोगों का विनाश कर देता है, और यहाँ पर मैं सारे लोगों को स्वयं समाप्त करने के लिए लगा हुआ हूँ। तो अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया था, तो अर्जुन बोल सकता था कि तब तो जब आप ही कर रहे हैं तो क्या मुझे युद्ध करने की आवश्यकता है? तो भगवान वहां पे क्लियर करते हैं, बोलते हैं कीर्ते अपि त्वामना भविष्यन्ति सर्वे, अगर तुम युद्ध नहीं भी करोगे तो भविष्य में ये सारे ऐसे भी नहीं रह जाएंगे। ये सारे के सारे क्या हैं? तब नहीं बचेंगे। ये अवस्थिता प्रति अनेकेषु योद्धा, जितने भी यहाँ बड़े बड़े योद्धा तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, चाहे विपक्ष के हो चाहे इधर के हो, सारे योद्धा कोई बचने वाले नहीं है, चाहे तुम युद्ध करो चाहे ना। तो जब भगवान जहाँ पर उपस्थित है, सोचिए क्या वह समय होगा ना कि इतने लोग इकट्ठा हुए हैं और सबको ले लेने के लिए भगवान जो एक मनुष्य रूप में वहां पर आए हैं, सबको समाप्त कर देने के लिए। तो वह धर्म की स्थापना करने के लिए कैसे करते हैं? वास्तव में भगवान ही सबको समाप्त कर रहे हैं। तो वहां से बोलते भी हैं कि तुम क्या बन जाओ, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, क्यों केवल निमित्त मात्र बन जाओ। क्यों? इसके पहले बताते हैं माया ये ते निहता पूर्वमेव, क्योंकि ये सारे तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके। ठीक है, तो जब भगवान की योजना है कोई समझ नहीं पाता है कि जब वही आ खड़े हैं, हथियार उठाने का जो है वचन दिया है कि मैं नहीं उठाऊंगा, तब भला कैसे मार सकते हैं? तो इनसे लोग मोहित हो जाते हैं। इन लोगों की बात छोड़ दीजिए। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यन्ति यत सूर्य, जिनसे क्या होता है बड़े बड़े ब्रह्मा जैसे सूरमा भी मोहित हो जाते हैं। ब्रह्म भी मोहन लीला आपने देखा हो। ठीक है, हरे कृष्णा सभी को।
तो जो लोग रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। नाही अस्य करहिचित राजन पुमान वेद विदिशितम् यत् विजिज्ञास्यायिक्ता मुह्यन्ति कयोयोपिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। ठीक है, केवल माता जी को रिसाइट करना था, कोई बात नहीं, हम आगे चलेंगे। हरे कृष्णा माता जी, एक एक करके पढ़ने का मौका दे सकते हैं। क्या माता जी पढ़िए। मेरे को बोल रही माता जी। जी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। शिल प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। महान गुरु 12 महाजनों में से एक भीष्म देव विगत पापों तथा उनसे होने वाले फलों आदि द्वारा उत्पन्न महाराज युधिष्ठिर के मोह को पूर्ण रूप से काट रहे हैं। भीष्म देव महाराज युधिष्ठिर को जोर देकर बताना चाह रहे थे कि अनादि काल से शिव तथा ब्रह्मा जैसे देवताओं सहित कोई भी श्री भगवान की वास्तविक योजना को नहीं जान पाया है, तो भला हम उसके विषय में कैसे जान सकते हैं। इसके विषय में जिज्ञासा करना भी व्यर्थ ही है। यहाँ तक कि मुनियों द्वारा गहन दार्शनिक जिज्ञासाएं भी श्री भगवान की योजना को ठीक से समझ नहीं पाती। अतः सर्वोत्तम नीति है कि बिना तर्क के श्री भगवान के आदेशों का सहज भाव से पालन किया जाए। पांडवों के कष्ट उनके पूर्व कर्मों के कारण नहीं थे। श्री भगवान की योजना तो धर्म का राज्य स्थापित करने की थी। अतः पुण्य की सत्ता स्थापित करने हेतु उनके ही भक्तों को कुछ देर के लिए कष्ट उठाने पड़े। विष्णुदेव धर्म की विजय देखकर निश्चय ही संतुष्ट थे और राजा युधिष्ठिर को सिंहासनारूढ़ देखकर प्रसन्न थे। यद्यपि वे स्वयं उनके विरुद्ध लड़े थे, विष्णुदेव जैसे महान योद्धा भी कुरुक्षेत्र के युद्ध को नहीं जीत सके, क्योंकि श्री भगवान यह दिखाना चाहते थे कि पाप कभी पुण्य को नहीं जीत सकता, चाहे कोई कुछ भी कर ले। विष्णुदेव श्री भगवान के भक्त महान भक्त थे, लेकिन उन्हें श्री भगवान की इच्छा अनुसार पांडवों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा, क्योंकि श्री भगवान यह दिखलाना चाह रहे थे कि असत्य पक्ष की ओर से लड़ने पर विष्णुदेव जैसा योद्धा भी जीत नहीं सकता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तो अब हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य देखेंगे। तो वास्तव में जो भक्ति के विशेषज्ञ हैं या परम भक्त कह सकते हैं, तो वह जो 12 महाजन कहे जाते हैं, तो उनमें से क्या है, यह एक है भीष्म। तो वास्तव में यह धर्म के ज्ञान को जानने वाले हैं। तो यह क्या कहते हैं, इनका जो सारा निषेध हो जाए, जो ये चाहते हैं कि नहीं मैंने ऐसे जो कर दिया है तो बहुत गलत कर दिया है, तो उनके मोह को दूर करने के लिए जो है बता रहे हैं कि जो अनादिकाल से शिव तथा ब्रह्मा जैसे देवताओं समेत कोई भी भगवान की वास्तविक योजना को नहीं जान पाया। तो बोल रहे हैं कि अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो कि यह कैसे हो गया, कैसे भगवान ने योजना बना दिया, काल ने कैसी योजना बना दिया, तो यह जान लो कि बस अनादिकाल से तुम ही नहीं हो, बड़े बड़े लोग हैं जो नहीं जान पाए। और किसकी बात बता रहे हैं, ये महाजन है। सोचिए, हम लोग की तो छोटी बात हो गई ना, हम लोग का कोई अस्तित्व नहीं है। जो महाजन है वह नहीं जान पाते हैं कि वास्तव में भगवान की योजना क्या है। और देखिए, मैं आप लोगों को अगर मैं बताऊं, तो ज्यादातर लोग जो सांसारिक व्यक्ति हैं वो कैसा प्रश्न पूछते हैं, भगवान ने ये वाले लीला ऐसे क्यों किया, भगवान ने गोपियों के वस्त्र क्यों चुराए, भगवान ने जो है ये वहां पर जो है पहाड़ कैसे उठा लिया, तो भगवान वहां पर आते हैं तो फिर युद्ध करवाया ही क्यों। तो भगवान की योजना देखिए लोग समझना चाहते हैं, और ये ऐसे लोग समझना चाहते हैं जो कभी भगवान की भक्ति नहीं करते। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं, वो स्वयं महाजन, और बता रहे हैं कि देखो ब्रह्मा और शिव जैसे देवता भी नहीं समझ पाते कि भगवान की वास्तविक योजना क्या है। तो जब महाजन नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये सांसारिक व्यक्ति वाला कहाँ से समझ पाएंगे। तो इसलिए इनके लिए क्या है, समझना बहुत जो है दुष्कर हो जाता है। तो इसीलिए कह रहे हैं इसके विषय में जिज्ञासा करना भी व्यर्थ है। क्यों, क्योंकि जो बड़े बड़े मुनि हैं
वह भी अगर जिज्ञासा करते हैं और ज्ञान के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं तो भी ठीक से निश्चित नहीं कर पाते कि कैसे यह सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए हमें क्या करना है, भगवान के आदेश का पालन। तो बोल रहे हैं जो तुमने किया है वह भगवान के आदेश का पालन किया है, तो फिर तुम्हें और ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। तो बात आती है, दो प्रकार से लोग यहाँ पर कर्म करने को बाध्य होते हैं संसार। पहला तो एक कर्मी व्यक्ति होता है यानी सांसारिक। वह क्या करता है, अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण अगला जो है वह भिन्न भिन्न प्रकार का जो फल भोगता है वह ऐसे जो है भोगता रहता है। अगर उसके जीवन में कष्ट आते हैं तो अर्थात उसने पहले जो कर्म किए होंगे उसके कारण आए हैं। दूसरा, अगर भक्त है तो भक्त के जीवन में भी कभी कभी कष्ट आते हैं। तो बता रहे हैं कि जो तुम्हारे जीवन में आया है कष्ट, उसे तुम अपने पूर्व जन्मों के पाप के कारण मत समझो। वह भगवान की ही योजना थी। और योजना भगवान की क्या है, भगवान की योजना यह है कि धर्म की जो है जीत हो और एक ऐसा व्यक्ति राज्य करे जो पूर्ण रूप से धार्मिक, जो अच्छे से शासन को चला सके, जो नीति के विरुद्ध ना जाता हो, शास्त्र के विरुद्ध ना जाता हो। तो इसलिए, और यह कहकर यह भी दिखाना चाहते हैं, देखो मैं संतुष्ट, तुम जीत गए हो तो मैं संतुष्ट हूँ। अर्थात यहाँ पर यह मत सोचो कि जो मेरे से पहले लोग रहे होंगे, जो मारे गए होंगे, वो संतुष्ट नहीं होंगे। अर्थात उन्हें भी ज्ञान है कि जो तुम हो वो सही मार्ग पर। और दूसरी बात, अब इतना ही है तो कोई कह सकता है प्रश्न कि जब इतना ही सब कुछ जानते हैं, वह सही मार्ग पर हैं, तो स्वयं को इनके विरुद्ध में आ गए। तो यह भी भगवान की इच्छा से हुआ। और भगवान यह भी दिखाना चाह रहे थे कि अगर गलत कोई है, अधर्म के मार्ग पर है, तो उसके तरफ से अगर भीष्म जैसे योद्धा भी हों तो भी उसे परास्त होना ही पड़ता है। और इसका मैं प्रमाण बता दूं, इन्होंने जब परशुराम से सीखा था, और आपको पता होगा जब अम्बा को लेकर के आते हैं तो अम्बा इनसे बोलती है कि नहीं, मुझे आपसे फिर आपको मुझसे विवाह करना पड़ेगा क्योंकि मुझे और कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। यहाँ पर लाए थे उठा करके कि इनका जो है विवाह करवाएंगे, लेकिन कोई इनसे विवाह करने को तैयार नहीं था। अंबिका और अंबालिका का तो कल्याण हो जाता है, लेकिन अम्बा से कोई नहीं करता है। तो ये कहा, इनको जो है बोलते हैं कि अब आप करो। जब ये भी नहीं करते हैं तो भाग करके वो बहुत से लोगों के पास जाती हैं, जिनमें से स्वयं परशुराम होते हैं क्योंकि उनके गुरु होते हैं, इसलिए वहां जाती हैं। और तो परशुराम बोलते हैं कि ठीक है, या तो बिल्कुल उसने गलत किया है। तो वह ललकारते हैं, बोलते हैं ठीक है, या तो तुम इससे जो है विवाह संपन्न करो, अन्यथा तुम्हें क्या है, तुम उसे युद्ध करना होगा। तो अब बोलते हैं ठीक है, अगर मेरे पास दो ही मार्ग है तो मैं फिर युद्ध का मार्ग चुनता हूँ, क्योंकि मैंने वचन दिया है आजीवन में नहीं कर सकता, जो है मैं सदैव शादी नहीं करूंगा, मैंने वचन दिया है, तो मैं अपने व्रत को तोड़ नहीं सकता। तो मैं युद्ध करूंगा। तो अपने गुरु से युद्ध करते हैं और आप देखते हैं कि वहां पर यह जो है परास्त नहीं कर पाते हैं परशुराम। तो ऐसे योद्धा हैं, ऐसे योद्धा, कैसे योद्धा कि जिन्होंने, परशुराम ने क्या किया था कि 21 बार क्षत्रियों को परास्त किया था। और ऐसा योद्धा भी जब इनसे लड़ा तो वह इनको परास्त न कर सका, जबकि स्वयं गुरु था। सोचो, कितनी सोचने की बात है। और यह आकर के अर्जुन से युद्ध कर रहा है और फिर भी जो है जीत इनकी नहीं हुई। तो भगवान यह दिखाना चाहते हैं, चाहे कोई शक्तिशाली कितना भी हो, लेकिन जीत तो सदैव धर्म की ही होगी। तो इस प्रकार से वो निश्चित बताना चाहते हैं कि तुम धर्म के मार्ग पर हो, तुम चिंता मत करो। ठीक है, हम आगे चलेंगे। एक बार इसको रिसाइट करेंगे। तस्मातेदं दैवतंत्रम् व्यवयस्य भरतऋषभ
तस्यानुवितो अनाथा तस्मादिदं अनाथा नाथ पाहि प्रजा प्रभु। नाथ पाहि प्रजा प्रभो। करें अतएव ही भरत वंश में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मैं मानता हूँ कि यह सब भगवान की योजना के अंतर्गत है। तो बता रहे हैं तुम चिंता मत करो, जो हुआ है मैं मानता हूँ। मैं बोल रहे हैं अर्थात मैं, मेरे ऊपर तो तुम्हें विश्वास है ना, बचपन से मैंने पाला है और जानते भी हैं कि 12 महाजनों में से एक है, तो मैं सब कुछ समझने वाला हूँ। तो मैं कोई छोटा आदमी नहीं हूँ और तुम्हारे विपक्ष में लड़के यहाँ इस हाल में लेटा हूँ, फिर भी कह रहा हूँ। तो यह जान लो कि यह भगवान की योजना के अंतर्गत हुआ है, अर्थात जो बता रहा हूँ वह सत्य बता रहा हूँ। तो तुम भगवान की अचिंत्य योजना को स्वीकार करो। अचिंत्य योजना, क्यों अचिंत्य योजना है? क्योंकि अगर दिमाग लगाओगे तो दिमाग से यह जो है परे ही होगा, समझ नहीं पाओगे, और उसका पालन करो। अब तुम नियुक्त किए गए शासनाध्यक्ष हो। तो ये नहीं कह रहे हैं कि तुम जो है अपने आप को शासन पे आरूढ़ कर पाए हो, अर्थात तुमने जीता है। बोले तुम नियुक्त किए गए हो, अर्थात भगवान की इच्छा थी कि तुम बनो शासक। अतएव ही महाराज, आपको अब उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए जो असहाय हो चुके हैं। तस्मात् अतएव इदम यह दैवतंत्रम, भाग्य का वशीकरण व्यवश्य निश्चित करके भरत ऋषभ ही भरत वंश में श्रेष्ठ। तो बोल रहे हैं कि अभाग्य का जो है वशीकरण, यानी भाग्य में तुम्हारे लिखा था कि ऐसा हो, यह मान लो, अर्थात भगवान की यह योजना थी। भरत ऋषभ अर्थात भरत वंशियों में तस्य, उसके द्वारा अनुविहित इच्छित अनाथा असहाय, तो यह उन भगवान के द्वारा ही किया गया इच्छित था, इसलिए ऐसा हुआ है। तो कह रहे हैं जो अनाथा असहाय हो चुके हैं, तो उनके लिए क्या करो, नाथ पाहि प्रजा, ऐसे जो प्रजा है उनको क्या करो, पाए रक्षा करो, और उनके क्या बन जाओ, नाथ बन जाओ, स्वामी बन जाओ, अर्थात अपने संरक्षण में उन्हें कर लो और सुखपूर्वक शासन करो। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा आरती माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य, एक कहावत है कि गृह स्वामिनी अपनी पुत्री को शिक्षा देते हुए पुत्र वधु को सिखाती है। इसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त को शिक्षा देकर संसार को शिक्षा देते हैं। भक्त को भगवान से कुछ नया सीखना होता है, क्योंकि भगवान निष्ठावन निष्ठावन क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि भगवान निष्ठावान भक्त को उसके भीतर से शिक्षा देते रहते हैं। जब भी भक्त को शिक्षा देने का प्रदर्शन किया जाता है, जैसे कि भगवत गीता के उपदेश में हुआ है, तो यह कम बुद्धिमान मनुष्य को शिक्षा देने के लिए होता है। अतएव भक्त का धर्म है कि वह भगवान द्वारा प्रदत्त विपत्तियों को आशीर्वाद मान कर सह ले। विष्णुदेव ने पांडवों को सलाह दी कि वे बिना हिचक के शासन भर स्वीकार कर ले। कुरुक्षेत्र के युद्ध के कारण बेचारी प्रजा असुरक्षित थी और महाराज युधिष्ठिर द्वारा राज्य ग्रहण करने की प्रतीक्षा कर रही थी। भगवान का शुद्ध भक्त सारी विपत्तियों को भगवान का अनुग्रह मानता है। चूंकि भगवान परम पूर्ण है, अतएव भक्त तथा भगवान में कोई लौकिक अंतर नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी। तो प्रकाश जी कितना अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। बोल रहे हैं जब गृह स्वामिनी होती है, तो जैसे घर में आप लोग जानते होंगे सास बहू चलता रहता है ना, तो अगर जो सास है उसको अपनी बहू को शिक्षा देना है तो क्या करती है, पहले अपनी पुत्री को बोलती है, ताना मारती है ना, बोलती है ठीक है ये सब काम कर लो, करना सीख लो,
नहीं तो जब अपने घर पे जाओगी तब क्या होगा, वहां पर लोग कहेंगे इसकी माँ ने इसे कुछ सिखाया नहीं, कुछ सिखाया नहीं। तो यह कह करके टॉन्ट मारते हुए जो है उसको काम करवाती है, थोड़ा काम करवाती है। पुत्री को कष्ट भी होता है ना, काम करवाती है। वो नहीं चाहती, उसकी बेटी खुद की है, वो नहीं चाहती कि कष्ट हो, लेकिन वह जान ले कि आज इसे अगर थोड़ा सा कष्ट होगा, अगर काम करेगी तो उसके बाद जो मेरी पुत्र वधू है वह सीख लेगी, तो वह सारा कुछ संभाल लेगी, फिर भविष्य में मेरे लिए आराम हो जाएगा। तो अर्थात भविष्य के लिए अच्छा हो जाएगा कि वह सीख लेगी। तो अगर किसी को सिखाना होता है तो जो सबसे अपना प्रिय होता है उसे थोड़ा सा कष्ट दे करके जो है सिखाने का यह समाज में भी चलता रहता है इस प्रकार से। तो इसी प्रकार के भगवान क्या करते हैं, जो उनके भक्त हैं वह तो उनके अंदर से ही सब कुछ शिक्षा उन्हें देते रहते हैं। तो यह भक्तों को शिक्षा देने की भगवान को कोई आवश्यकता बाहर से नहीं रह जाती कि हम बाहर से खड़े होकर के शिक्षा दें, जैसे गीता का उन्होंने उपदेश दिया। लेकिन क्या करना है कि भक्त को अगर थोड़ा सा कष्ट होता है तो कष्ट के माध्यम से वह क्या करते हैं, लोगों को शिक्षा देते हैं। अर्जुन के कोई ऐसा नहीं है कि वशीभूत हो गया था माया की। अर्जुन भगवान के वशीभूत हुआ था, भगवान की अर्थात अंतरंगा शक्ति के वशीभूत हुआ था, बहिरंगा शक्ति के नहीं। तो उसको वश में लेकर के दिखाया कि देखो अज्ञानी है, अज्ञानी की भांति प्रश्न कर रहा है। तो उन सारे प्रश्नों का उत्तर दे करके जो समाज के प्रश्न हो सकते हैं वह इस प्रकार से समाज को शिक्षा देते हैं। तो अगर यहाँ उन्होंने इनके माध्यम से सब कुछ कराया, इन्हें कभी कष्ट हुआ भी तो ये नहीं समझना चाहिए कि इन्हें कष्ट कैसे हुआ। इन्हें थोड़ा सा कष्ट दे करके जो इनके प्रिय हैं वह बाकी समाज को शिक्षा देते हैं कि देखो अगर इस तरह का है तो भी कितने भी जो है कष्ट में चले जाएं जो अच्छे व्यक्ति हैं, तो भी जीत जो है सदैव धर्म की ही होती है। तो इस प्रकार से भगवान शिक्षा देते हैं। तो यह किनके लिए होता है प्रैक्टिकली दिखाना, जो कम बुद्धिमान मनुष्य हैं उनके लिए। तो एक्चुअली किसी भी चीज को दो प्रकार से समझा जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा उपदेशामृतम में, जब पहला श्लोक पढ़े होंगे तो वहां पे, तो वहां पर क्या है कि ज्ञान प्राप्त करने के एक तो सुन करके है, दूसरा क्या है प्रैक्टिकली वहां पर देख करके। तो कुछ लोग क्या होते हैं सुन करके ही समझ जाते हैं, शास्त्र में ऐसा लिखा है तो ठीक हो गया, हम मान लेते हैं बात, यह शिक्षा हमें ग्रहण कर लेनी चाहिए। लेकिन जो थोड़ा कम बुद्धिमान व्यक्ति है वह क्या करता है, वह जो है वह देख करके समझता है। तो भगवान यहाँ पर लीला के माध्यम से वो चीजें दिखाते हैं। जैसे कम बुद्धिमान व्यक्ति को कहें, और तो वहां पे प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं। बोलते हैं कि जैसे एक चोर है, किसी को पहले बता दो कि देखो भाई चोरी करोगे जेल में जाओगे, लात घूंसे पड़ेंगे, डंडा पड़ेगा, तो पहले मान जाता है अच्छा अच्छा ऐसा होगा, नहीं चोरी नहीं करना चाहिए। एक होता है जो जाता है चोरी करता है इतना सुनने के बावजूद भी, और जब जाता है वहाँ लात घूंसे खाता है, सोचता है बहुत पनिशमेंट मिला अब अगली बार से चोरी नहीं करना, तो वह देख करके सीखता है। इसके अलावा एक तीसरी कैटेगरी होती है, ठीक है, वो तीसरी कैटेगरी होती है जो बिल्कुल ही मूर्ख, उनकी कैटेगरी होती है दुष्ट है। तो उनकी कैटेगरी ये होती है कि वो न देख करके सुन समझते हैं और ना तो पहले सुन करके ही समझते हैं, कोई दोनों विधियों में नहीं। तो वह क्या है बार बार करते रहते हैं, जैसे चोरी आया किया, लात घूसा खा लिया, जाके फिर जाएगा अगली बार फिर करेगा। तो एक ऐसे होते हैं। तो वह जो है तीसरी हो गई। तो यहाँ पे वास्तव में यहाँ तीसरी की बात नहीं हो रही है, तीसरे को तो तब भी नहीं समझ में आएगा, चाहे भगवान लीला कर लें, चाहे भगवान शास्त्र के माध्यम से कर दें, उनको तीसरे कैटेगरी वालों को नहीं समझ में आए। तो तीसरे कैटेगरी वाले जो है इस संसार में ज्यादा है। तो इसीलिए वह क्या कर रहे हैं कि अगर भगवान का यह सारा विपत्ति जो दिया गया है वह भगवान के द्वारा ही तुम्हें प्रदत्त है, तो उसे क्या करो, भगवान का आशीर्वाद मानो। यह तुम्हारे कर्मों के कारण नहीं है, ना तो तुम चाहते थे, यह सोचो, यह ईश्वर की ही इच्छा थी। और यह भी बता रहे हैं कि सारी प्रजा अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है और तुम शांति पूर्वक शासन करो, इसमें तुम्हें अपने आप को दोषपूर्ण समझने की कोई आवश्यकता नहीं है।
ठीक है, आगे देखेंगे। ये वै भगवान साक्षात ऐशवे भगवान साक्षात् भगवान साक्षात आद्यो नारायणः पुमान् आद्य नारायण पुमान् मोहयन् मायया लोकम् मम्मा सही है, मैंने पीछे से मोहनं मायया लोकम गूढश्चरति वृष्णिषु। गूढः चरति विष्णुषु। ये श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान ही हैं। तो क्या बता रहे हैं? ऐसा ऐसा यानी यह जो यह देख रहे हो, यानी पास में वही बैठे हैं, ठीक है, दूर मत जाओ। तो यह क्या है? वह भगवान साक्षात, साक्षात भगवान है। बोले हैं साक्षात भगवान है। और कौन है? आद्यो नारायण पुमान, यानी कि वह आदि यानी प्रथम नारायण है। ये प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता है। लेकिन ये राजा वृषण के वंशजों में हमारे ही तरह विचरण कर रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं? चरति वृषणीषु, अर्थात वृषणी कुल में अगर आए हैं और विचरण कर रहे हैं, तो यह किस प्रकार से है? मोहयन मायया लोकम, जैसे कि लोक पूरा मोहित हो रहा और समझ नहीं पा रहा। वह क्या समझ रहा है? ये तो एक वृषवंशी है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये राजा वृषवंश वृषणी के वंशजों में हमारी ही तरह विचरण कर रहे हैं और हमें स्वास्थ्य की शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं। तो यह क्या है? पूरा लोक मायाग्रस्त हो रहा है, भगवान को समझ नहीं पा रहा है। और सामान्य मनुष्य समझ ले रहा है। ठीक है, क्यों समझ ले रहा है? मोहन माया, क्योंकि भगवान की माया से वो मोहित है। लेकिन ये है कैसे? आद्यो नारायण भगवान, प्रथम नारायण है। तो यह साक्षात क्या है? भगवान है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। गिरजा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की वैदिक पद्धति निगमन निगमन की विधि है। वैदिक ज्ञान पूर्ण रूप से अधिकारियों के शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऐसा ज्ञान कभी मात्र नहीं होता, जैसे अल्पों की गलत सोच है। पिता की पहचान की पुष्टि करने की अधिकारिणी माता होती है। ऐसे गुह ज्ञान की अधिकारिणी वही होती है। अतः प्रामाणिक सत्ता का होना रूढ़ मूलक नहीं होता। भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में इस सत्य की पुष्टि की गई है और बताया गया है कि विद्या की समर्थ पद्धति उसे अधिकारी से प्राप्त करने में है। इसी पद्धति को विश्वव्यापी सत्य के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन व्यर्थ तर्क करने वाला ही इसके विपरीत बोलता है। उदाहरणतः आधुनिक अंतरिक्ष यान आकाश में उड़ते हैं और ये वैज्ञानिक ये कहते हैं कि चंद्रमा के दूसरी ओर यात्रा करते हैं, तो लोग इन कथाओं को आंख मूंद कर स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने आधुनिक विज्ञानों को प्रमाण अधिकारी के रूप में स्वीकार कर लिया है। अधिकारी जो कुछ हरे बोलते कृष्ण हैं माता जी। सामान्य जन। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्ण प्रभु। किसी और को मौका दे सकते हैं। जी। हरे कृष्णा रेशमा माता जी पढ़िए। रश्मि माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। यदि वे उस कहाँ से माता जी? लेकिन वैदिक सत्यों के विषय में उन्हें विश्वास न करने की शिक्षा दी जाती है। यदि वे उसे स्वीकार करते भी हैं, तो वे उसकी भिन्न प्रकार से व्याख्या करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति वैदिक ज्ञान की प्रत्यक्ष अनुभूति करना चाहता है, लेकिन मूर्खतावश वह इससे इनकार करता है। इसका अर्थ यह हुआ
कि गुमराह व्यक्ति जिस एक प्रमाण पर विश्वास कर सकता है वह विज्ञानी है, किंतु वह वेदों के प्रमाण को अस्वीकार कर देता है। इसी का परिणाम यह है कि लोगों का पतन हुआ है। यहाँ पर एक अधिकारी व्यक्ति श्री कृष्ण को आदि भगवान तथा प्रथम नारायण बताया गया है। आचार्य शंकर जैसे निर्विशेषवादी ने भी भगवत गीता में अपने भाष्य के प्रारंभ में कहा है कि भगवान नारायण भौतिक सृष्टि से परे है। यह ब्रह्मांड एक भौतिक सृष्टि है, किंतु नारायण ऐसी भौतिक साज सज्जा से परे है। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, किसी और को मौका दे सकते हैं। हरे कृष्ण रक्षा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद के द्वारा भीष्म देव उन 12 महाजनों में से एक हैं जो दिव्य ज्ञान के सिद्धांतों को जानते हैं। श्री कृष्ण को आदि भगवान कहे जाने की उनके द्वारा की गई पुष्टि की निर्विशेषवादी शंकर के द्वारा भी परिपुष्टि हुई है। अन्य सारे आचार्यों ने भी इस कथन की पुष्टि की है। अतएव श्री कृष्ण को आदि भगवान के रूप में स्वीकार न करने की कोई संभावना रह जाती है। भीष्म देव कहते हैं कि वे प्रथम नारायण हैं। इसकी पुष्टि भागवत में ब्रह्मा जी द्वारा भी की गई है। कृष्ण प्रथम नारायण हैं। आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में असंख्य नारायण हैं और वे सभी एक ही भगवान हैं, और ये आदि भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण विस्तार माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विस्तार बलदेव के रूप में होता है, और बलदेव अनेक अन्य रूपों में यथा संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, नारायण, पुरुष, राम तथा नरसिंह में विस्तार करते हैं। ये सारे विस्तार एक ही विष्णु तत्व हैं, और श्री कृष्ण इन समस्त पूर्ण अंशों के आदि स्रोत हैं। अतः वे प्रत्यक्ष भगवान हैं। वे भौतिक जगत के सृष्टा हैं और नारायण रूप में विख्यात समस्त वैकुंठ ग्रहों के अधिष्ठाता देव। अतः मनुष्यों के बीच में उनका विचरण करना एक अन्य प्रकार का मोह है। अतः भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मूर्ख लोग उनकी गतिविधियों की जटिलताओं को जाने बिना उन्हें मनुष्यों में से एक मान बैठते हैं। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे किसी और को कृष्णा। मौका दे सकते हैं। हरे कृष्णा अनीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभुपाद की जय। भगवान श्री कृष्ण के विषय में मोह का कारण उनकी अंतरंगी तथा बहरंगी नाम की 2 शक्तियों का तटस्थता नामक एक तीसरी शक्ति का पर प्रभाव है। जीव उनकी तटस्थता शक्ति के विस्तार अंश है। अतः वे कभी अंतरंगी शक्ति द्वारा मोहग्रस्त होते हैं तो कभी बहरंगी शक्ति द्वारा। अपनी अंतरंगी शक्ति के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण असंख्य नारायणों में अपना विस्तार करते हैं और दिव्य लोक में जीवों से दिव्य सेवा का आदान प्रदान स्वीकार करते हैं, और अपनी बहरंगी शक्ति के विस्तार से वे भौतिक जगत में मनुष्यों, पशुओं या देवताओं के मध्य विभिन्न योनियों में जीवों के साथ विस्मित संबंध की पुनः स्थापना के लिए अवतरित होते हैं। किंतु भीष्मदेव जैसे महाजन भगवत कृपा से उनके मुंह से बच जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तो वास्तव में तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं कि जो वैदिक ज्ञान है इसका क्या पद्धति है, निगमन। अर्थात जो उस निगम का अर्थ होता है वैदिक साहित्य। ठीक है, तो वैदिक साहित्य क्या है, शिष्य गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। तो यही इसकी विधि होती है। तो जो इस विधि से चलते हैं वह समझ पाते हैं। तो अर्थात वह महाजन है तो वह इस विधि को जानते हैं। अर्थात उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया है
और वह जैसा कह रहे हैं कि हाँ कृष्ण ही भगवान है, तो वह सत्य है, उन्हें मान लेना चाहिए। तो ऐसा ज्ञान क्या है, कभी इसको कहते हैं मतांध, यानी एक विशेष प्रकार के मत से लोग अंधे हैं। ऐसा इस संसार में आपने क्या देखा होगा कि लोग कहते हैं नहीं आप धार्मिक ज्ञान मान लेते हैं ऐसे, ये सारी की चीजें सारी क्या है, केवल अंधभक्त करते हैं, ये तो अंधभक्ति है, आपने देखा है क्या? तो वास्तव में देखा क्यों नहीं है? जो गुरु शिष्य परंपरा में चला आ रहा है वह क्या, वह देखा हुआ है। भगवान कृष्ण क्या बताते हैं गीता में, प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, यह प्रत्यक्ष देखा हुआ चला आ रहा है। तो प्रभुपाद जी यहाँ उदाहरण दे के बताते हैं कैसे प्रत्यक्ष देखा हुआ तुम्हें समझ में आएगा। तो बोलते जैसे ही माता है, तो माता बता देती है कि यह तुम्हारे पिता है, तो वह क्या है, वह उस वो है ज्ञान जो सबसे गूढ़ ज्ञान है कि यह तुम्हारे पिता है, वह माता ही जानती है, तो उसके अलावा कोई नहीं जानता। तो वह अगर बता देती है तो वह उसकी अधिकारी है, क्योंकि यह रहस्य केवल उसके पास ही है, वहीं से वह ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। तो वह जो बताएगी वो सर्वदा सत्य होगा। अब आप मशीनों के द्वारा करवाइए, हो सकता मशीन गलत बता दे, फिर आप जो भुगतते रहिए कि नहीं मेरी माता नहीं है, मेरी माता नहीं है, आपके मेरे पिता ये नहीं है। तो उन्होंने जो माता ने बताया वह सदा सत्य है, क्योंकि गूढ़ रहस्य वह जानते हैं, मशीन नहीं जानती है। मशीन एक प्रमाण हो सकती है, लेकिन मशीन सदा सत्य जो है प्रमाण दिया आवश्यक नहीं है। आप अपना बीपी नाप लीजिए, आप 10 मिनट के अंदर में नापिए, आप ही हैं, आप वहीं बैठे बैठे आपका 10 बार अगर नापेंगे तो 10 बार बीपी अलग अलग आएगा। आप कुछ भी लेके चले जाइए, मशीन क्या है, मशीन एक जो है आपको लगभग एक थोड़ी सी रूपरेखा दे देती है, बिल्कुल हम एग्जैक्ट नहीं कर सकते कि नहीं हमेशा ऐसा ही होगा। आप देख लीजिए कितने लोग उपचार करवाते हैं, जितने लैब में टेस्ट करवाते हैं उतने प्रकार की रिपोर्ट आती है। तो फिर क्या है, मशीनें इसका हम प्रमाण नहीं मान सकते हैं। तो प्रमाण वास्तव में 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या है, एक प्रत्यक्ष प्रमाण होता है जो कि हम सामने देख रहे हैं। तो जो सामने देखते हैं, जैसे हमारी आंखें देख रही हैं, तो हम देख लिए मान लिए, ठीक है, आपकी आंखें सड़क पर देख रही हैं कि वहां पर पानी है, लेकिन वह तो मृत तृष्णा है, वह तो पानी है ही नहीं, फिर आप देख के कैसे बता सकते हैं? अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण जो देखा हुआ आपका है वो झूठा हो सकता है। फिर दूसरा आता है अनुमान प्रमाण। आप अनुमान लगा लें कि इतना ना बारिश हो रही है, इतना कड़क की धूप है, और ये रेगिस्तान है भी, यहाँ पर सड़क पर पानी कहाँ से आ जाएगा? दूसरा यह अनुमान हो सकता है, सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तीसरा क्या है कि जिन्होंने बार बार जा करके वहां रिसर्च करके अब लिख दिया है कि नहीं यह पानी नहीं होता है, हम बार बार जाके देखे हैं, देखने में दूर से लगता है पानी नहीं है, और लिख दिया है साथ उसको जो है एक प्रमाण के रूप में शब्द प्रमाण दे दिया। आप उसे पढ़ लीजिए कि वहां रेगिस्तान है, कड़ाके की धूप है, ठीक है, बारिश हो नहीं रहे महीनों से, तो आपको सड़क पे जो पानी दिख रहा है वह पानी नहीं है, वह मृत तृष्णा है। तो आपको अब मान लिए तो आप चलते जाओ, वह पानी नहीं है। तो शब्द प्रमाण सदैव क्या है, यह प्रत्यक्ष देखा हुआ रहता है, इसलिए शब्द प्रमाण सबसे दृढ़ होते हैं। तो शास्त्र हमारे क्या है, शब्द प्रमाण, यह सबसे ज्यादा दृढ़ है। तो इसकी जो प्रामाणिकता होती है, इसको कोई कहे रूढ़िमूलक है, रूढ़िवादी है, तो ऐसा नहीं है। इस विधि को सीखने की यही तरीका है, भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि परंपरा के द्वारा से ही सीखा जाता है कि एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकालिने महता योगो नष्टः परन्तपः। तो क्या बोलते हैं, यह परंपरा के द्वारा ही सीखा जाता है, और परंपरा के द्वारा ही इसे राजर्षि होने जाना। तो बोल रहे हैं परंपरा के द्वारा जाना, तो अर्जुन बोल सकते थे कि जो है तब आप मुझे फिर से क्यों सुना रहे हैं? तो वही बताया कि काल के प्रभाव में आकर के धीरे धीरे यह क्या है, मूल रूप में नष्ट हो चुका है, अर्थात उसको लोगों ने मॉडिफाई कर दिया है। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं, सएवायम हम ते मतलब आज मैं तुमसे क्या कहूंगा, फिर से वह
योगम प्रोक्तम पुरातनः, वह पुरातन योग तुमसे फिर कहने जा रहा हूँ। योग कौन सा योग? अर्थात भगवान से जुड़ने का योग कहने जा रहा हूँ। तो क्यों मुझसे ही कह रहे हो? ऐसा कह सकते हैं। तो बता रहे हैं कि भक्तो वशी में सखा चेती रहस्यम ही ये ततोत्तमम, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और सखा भी हो, इसलिए बता रहा हूँ, और तुम ही इसके समझने के हो। तो ये उत्तम रहस्य को तुम समझ सकते हो। तो यह ऐसा नहीं है कि केवल भ्रांति चल रही है यहाँ पे जो सारे भक्ति कर रहे हैं। अगर कोई कहे तो यह भ्रांति नहीं है, यह प्रमाण है। प्रत्यक्ष अवगमम धर्म, यह प्रत्यक्ष देखा हुआ है। ठीक है, तब जाके यहाँ शब्दों में पिरोया गया है। तो इसीलिए क्या है, यह विश्वव्यापी सत्य है, इसे उसी रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, व्यर्थ के तर्क नहीं करना चाहिए। लेकिन आज क्या है, आज जो है अगर कोई बोल दे, आज का वैज्ञानिक, मैं तो अंतरिक्ष में गया था, तुरंत लोग मान लेंगे। केवल उसने कह दिया वो मान लेंगे, पता ना वह चंद्रमा पर गया भी था कि नहीं, पता नहीं गया भी था कि नहीं, कौन देखा, लेकिन उसको लोग प्रमाण के रूप में मान लेते हैं। और वही जो पता नहीं गया भी कि नहीं गया, वह बोलता है कि तुम वैदिक साहित्य को मत मानो, वही बोलते हैं। और अगर वैदिक साहित्य को कभी मानते भी हैं तो भिन्न प्रकार से व्याख्या करते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, गीता में जो कृष्ण है वह जो है क्या है, वह कोई मन है, मन, या अर्जुन जो है हमारा मन है, और कृष्ण कोई एक समझो कि हमारा एक दूसरा प्रकार का विचार है जो मन को समझाता है। इस तरह की कुछ अलग तरह से लोग व्याख्या करने में लगे रहते हैं। सीधे सीधे नहीं कहते। कृष्ण वहां पर उस समय व्यक्ति के रूप में थे और वहां पर जो है उपदेश दे रहे थे, परम भगवान थे। अर्जुन जो है वहां से भगवान का ज्ञान प्राप्त कर रहा था, वह भी व्यक्ति के रूप में बैठा था। इतना कहने में लोगों को दर्द होता है। ठीक है, भिन्न प्रकार से लोग व्याख्या करते हैं। स्वीकारेंगे भी तो कैसे करेंगे? जिस चीज को हटाने के लिए भगवान ने कहा कि यह अपने उसी रूप में नष्ट हो चुका है, इसलिए तुमसे दोबारा कह रहा हूं, तो वही को वे फिर लाना चाहते हैं, मूल रूप से हटाना चाहते हैं। तो इसी कारण लोगों का क्या हो रहा है? तो इसी का परिणाम है कि लोगों का यहाँ पर पतन हो रहा है। तो यहाँ पर इसी लोग कह रहे हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण वह याद ही है, अर्थात तो इनको यही नहीं कहते हैं। जो सबसे बड़े निर्विशेषवादी हुए आचार्य शंकराचार्य, वह भी बताते हैं कि हाँ, यह क्या है, भगवान नारायण भौतिक सृष्टि से परे हैं, अर्थात उन्हें भौतिक सृष्टि का या मानव ऐसा जैसा नहीं समझना चाहिए। तो भीष्मदेव क्या है, 12 महाजनों में से हैं। तो वह क्या जानते हैं? दिव्य ज्ञान का सिद्धांत जानते हैं। तो महाजन को दिव्य ज्ञान पता है। तो भगवान का क्या है, जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य है, और वह दिव्य चीज उन्हें पता होता है। तो इसलिए क्या है, इसलिए जो आचार्य हमारे बताते हैं वह ही सत्य होता है। तो जब भगवान जो है कृष्ण ही आदि हैं सभी के, तो बाकी जो इनके हैं सारे क्या हैं, उनके या तो वंश हैं या तो अंशों के अंश भी होते हैं, अंशों के अंश होते हैं। तो प्रथम उनका विस्तार बलराम के रूप में होता, बलदेव जी नहीं कहते हैं। उसके बाद फिर से उनसे जो है चतुर्व्यूह, फिर से उनसे चतुर्व्यूह, इस प्रकार से जो है निकल करके बाकी के विस्तार होते हैं। तो अगर देखा जाए वैकुंठ में, तो फिर असंख्य नारायण मिलते हैं। नारायण एक नहीं है, लेकिन वो क्या है, सारे भगवान के ही विस्तार हैं, और भगवान की जैसी ही शक्तियां हैं, लेकिन उतनी ही शक्ति प्रदर्शित करते हैं जितना कि वहां पर करने की आवश्यकता रहती है। तो इसमें क्या, हमें मोहित होने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो बात आती है जब वो असंख्य वैकुंठों में है, तो फिर हमारे बीच में, मनुष्य के बीच में कैसे आ जाते हैं? तो यह क्या है, यह सांसारी व्यक्तियों का केवल मोह होता है। तो भगवान कहीं बाध्य नहीं है, वह स्वराट है, वह स्वराट है, वह कहीं आने जाने के लिए और किसी भी रूप में जाने के लिए जो है कोई बाध्यता भगवान के लिए नहीं है। नियमों में हम बनते हैं, वह नहीं बनते हैं। जैसे संविधान में नियम है कि रेड लाइट है तो आपको नहीं जाना चाहिए, ऐसा एक जो है कानून का नियम बनाया गया है। तो रेड लाइट का नियम उसके लिए नहीं है
कि प्रधानमंत्री जा रहा है तो उसके लिए नियम बन जाएगा। ठीक है, वह सारे के ऊपर उसका शासन चलता है तो उसके लिए वह नियम नहीं होते, वह बाध्य नहीं होता है उसको तो, और वही पुलिस वाला खड़ा होकर पार करवाए, वही करवाएगा। तो भगवान नियमों से बंधे नहीं होते, भगवान कहीं भी जा सकते हैं, किसी रूप में जा सकते हैं। तो श्री कृष्ण के विषय में मोह का कारण उनकी अंतरंगा तथा बहिरंगा नाम की दो शक्तियों का तटस्था नामक एक तीसरी शक्ति पर प्रभाव है। तो भगवान की तीन प्रकार की शक्तियां हैं। अंतरंगा शक्ति, जिससे वह क्या करते हैं, बहुत आध्यात्मिक लोक का निर्माण करते हैं। बहिरंगा शक्ति, जिससे भौतिक लोकों का निर्माण करते हैं। और तीसरी शक्ति जो तटस्था है, वह क्या है, उससे जीवों का निर्माण होता है। तो जीव दोनों जगह रहने के लिए बना है, आध्यात्मिक लोक में भी रह सकता है और यहाँ भी रह सकता है, भौतिक संसार में। तो यह तट पर है, इधर आध्यात्मिक लोक है, इधर भौतिक है, तो वह इधर भी जा सकता है, इधर भी तट पर है, इसीलिए इसे तटस्था कहा जाता है। तो जब यहाँ आता है भौतिक में, तो उसके ऊपर भौतिक शक्ति का जो है प्रभाव हो जाता है, तीन गुणों का के माध्यम से यहाँ प्रभाव हो जाता है, तो इसके वश में आ जाता है। यहाँ आता है तो इसके वश में रहता है, तो इसके वश में रहना तो अच्छा है, लेकिन यहाँ आता है तो क्या होता है, वह फंस जाता है, इसीलिए वह क्या है, मोहग्रस्त रहता है। फिर इन तीनों गुणों के अंतर्गत वह सोचने को बाध्य हो जाता है। अपनी अंतरंगा की शक्ति के मोह से श्री कृष्ण असंख्य नारायणों में विस्तार करते हैं और दिव्य लोक में जीवों से दिव्य सेवा का आदान प्रदान स्वीकार करते हैं। तो जो जिस योग्य होता है वहां पर पहुंचता है और भगवान की सेवा में संलग्न होता है, और अपनी बहिरंगा शक्ति के विस्तार से वे भौतिक जगत में मनुष्यों, पशुओं या देवताओं के मध्य विभिन्न योनियों में जीवों के साथ विस्तृत संबंध की पुनः स्थापना के लिए अवतरित होते हैं। किंतु भीष्म जैसी महाजन भगवत कृपा से उनके मोह से बच जाते हैं। तो भगवान क्या है, हर जीवों का कल्याण हो जाए, इसलिए भगवान यहाँ पर जो है आते हैं इस संसार में और भिन्न प्रकार से लीलाएं करते हैं। तो लोग क्या मोहित हो जाते हैं, तो मानव रूप में आ गए, लेकिन भगवान आए किस लिए हैं, वह जो अपने संबंध को भगवान के साथ, क्या हमारा संबंध भूल चुके हैं जीव, उनको फिर से याद दिलाने आते हैं कि तुम्हें आना है, उससे अच्छी जगह है। तो बाकी लोग तो भले मोहित हो जाएं, किंतु महाजन मोहित नहीं होते, इसलिए जो महाजन कहते हैं वो सदा सत्य होता है। हरे कृष्णा स्वरूप। अगर यहाँ तक कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, या कोई नया पॉइंट है तो बता सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। एक बार प्रभु तटस्था शक्ति के लिए बता दीजिए। तटस्था शक्ति माता जी, जैसे क्या है कि भगवान की तीन प्रकार की शक्तियां हैं। पहली अंतरंगा शक्ति है, जिसके द्वारा भगवान आध्यात्मिक लोक का निर्माण करते हैं। आध्यात्मिक लोक में असंख्य वैकुंठ लोक भी आते हैं और भगवान का गोलोक वृंदावन धाम भी आता है। फिर आता है बहिरंगा शक्ति, जिससे अनंत ब्रह्मांडों की रचना करते हैं, जिनमें से एक हमारा भी है, जिस पृथ्वी पर हम निवास कर रहे हैं। तो ये असंख्य ब्रह्मांड है। तो 3/4 भगवान की अगर शक्ति को 4 भाग में माना जाए, तो 3/4 से आध्यात्मिक जगत का निर्माण होता है, और जो 1/4 है, 1/4 में केवल जो है यह अनंत कोटि ब्रह्मांड, जो अनंत ब्रह्मांड बोले जाते हैं, ये 1/4 में है। तो यह बहिरंगा शक्ति द्वारा निर्मित किया जाता है। बाकी जो तटस्था शक्ति है, उसके द्वारा जीव बनाए जाते हैं। तो वह जीव यहाँ भी रह सकता है और यहाँ भी रह सकता है। तो अगर इधर हम मान रहे हैं कि इधर भौतिक संसार है, इधर आध्यात्मिक संसार है, तो यह क्या है, जैसे एक मान लीजिए नदी का किनारा हो, आप यहाँ तट पर हो, तो आप इधर भी रह सकते हैं जमीन पर, और आप उस चाहे तो नदी में उतर सकते हैं, आप उसके तट पर हैं, इसीलिए उसे तट कहा जाता है। तो यह क्या है, जीव दोनों के तट पर होता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, तो इसे तटस्थ शक्ति कहा जाता है। क्यों माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। किसी और का प्रश्न है कोई? ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है, तो आज 18 तक हो गया है, कल से हम 19 पर आएंगे। आप लोग बस इसी तरह आनंद पूर्वक जो है श्रीमद् भागवतम
को पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और कीर्तन करते रहिए। जहाँ कोई मिलता है भगवान की लीलाओं के बारे में बताइए, ताकि लोग भी सीखें, लोग भी शुद्ध हों, भगवान की अचिंत्य शक्तियों को धीरे धीरे वह जानना सीख सके और महाप्रभु चैतन्य की जो शिक्षा है वह प्रसारित हो सके। तो यही आप लोगों से उम्मीद करते हैं। ठीक, आज हम चलेंगे। वांछा हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे तो कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जय श्रील प्रभुपाद की जय, जय देव की जय। जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी, कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु